मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंग्लिश में ऑपोजिट वर्ड्स सीखने वाले हैं। बच्चों, ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है आप ध्यान से सुनिए। इसे हम कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स मतलब होता है बच्चों उलट अर्थ वाले शब्द। उलट अर्थ वाले शब्द, जैसे अगर मैं कोई शब्द आपको बोलूं तो आप मुझे जब उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द बताएंगे तो इसका मतलब है आप मुझे उसका ऑपोजिट वर्ड बता रहे हैं। ओके, अगर आपने मुझे किसी शब्द का उल्टे अर्थ का शब्द बताया तो इसका मतलब है कि आप मुझे उसका ऑपोजिट वर्ड्स बता रहे हैं। जैसे स्मॉल, अगर आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक चाबी है, कितनी छोटी सी है ना, छोटी सी चाबी है, तो इसे हम बोलेंगे बच्चों स्मॉल। स्मॉल की, ये देखने में स्मॉल लग रही है। अब स्मॉल का ऑपोजिट कोई ऐसी वस्तु जो बहुत बड़ी दिख रही हो तो वो उसका ऑपोजिट वर्ड बन गया। जैसे कि आपको मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, हाँ आप सबको मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा है, ये कितना बड़ा बोर्ड है ना, बड़ा सा बोर्ड है। तो स्मॉल का ऑपोजिट क्या हुआ? बिग। स्मॉल का ऑपोजिट इज बिग। ये स्मॉल की, उसका ऑपोजिट बिग। अब जैसे हम दूध पीते हैं तो कैसा रहता है? गर्म रहता है, हॉट। और दूध की जगह हम शरबत पीते हैं, शरबत कैसा रहता है? कोल्ड। तो हॉट का ऑपोजिट कोल्ड। हॉट, कोल्ड, स्मॉल, बिग। अब ये मेरे पास एक स्केल है, वेरी लॉन्ग स्केल, लंबी सी दिख रही है आपको, लंबी। अब इसकी जगह अगर हम कोई छोटी सी वस्तु ले लें, छोटी दिखने वाली वस्तु, जैसे कि ये कीचेन, ये कैसा दिख रहा है? छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है ना। अब स्केल कितनी बड़ी है, देखो ये देखो, स्केल इतनी बड़ी है, ये कीचेन इतना छोटा है, बराबर। तो ये हो गया लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट, हॉट, कोल्ड, स्मॉल, बिग, लॉन्ग, शॉर्ट। तो ये जो इस तरह के उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं इनको हम कहते हैं ऑपोजिट वर्ड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट वर्ड्स। जैसे एलिफेंट, फैट। एलिफेंट कैसा एनिमल होता है? फैट, मोटा होता है। एलिफेंट कैसा होता है? मोटा होता है। अब एलिफेंट मोटा है तो मोटे का उल्टा पतला, तो फैट का उल्टा थिन। फैट का उल्टा थिन। आया सबको समझ में? फैट का उल्टा थिन। लॉन्ग का उल्टा शॉर्ट। बिग का उल्टा स्मॉल। हॉट का उल्टा कोल्ड। तो ये जो इस तरह से उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं ना, इनको हम कहते हैं ऑपोजिट वर्ड। इनको हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट। अब आप सुन तो रहे हैं लेकिन आपको लिखना भी बहुत जरूरी है। ये सारे वर्ड्स आपको लिखने भी आने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको अपनी स्लाइड दिखाऊंगी, वो देख के आप ये वर्ड्स लिखिए। और उससे पहले मैं आपको थोड़े शब्द और सिखाना चाहती हूँ ऑपोजिट वर्ड। जैसे बेटा आप रनिंग करते हो, रेसिंग करते हो, तो हम आपको बोलते हैं फास्ट दौड़ो, फास्ट। आप एकदम फास्ट दौड़ रहे हो और फर्स्ट आ रहे हो, तो फास्ट का ऑपोजिट क्या होगा? स्लो। फास्ट का ऑपोजिट स्लो। ठीक है, कोई तेज दौड़ रहा है तो उसका ऑपोजिट स्लो। फिर एक शब्द होता है कम, यहाँ आओ। कम मतलब यहाँ आओ, तो कम का उल्टा क्या होगा? जाओ। यहां से जाओ, कम का उल्टा क्या होगा? जाओ। कम, गो। फास्ट, स्लो। फैट, थिन। लॉन्ग, शॉर्ट। स्मॉल, बिग। तो दीज आर ऑपोजिट वर्ड्स, यानी एक शब्द का मतलब दूसरे शब्द से एकदम उल्टा है। एक शब्द का मतलब दूसरे शब्द से एकदम उल्टा है, तो वो क्या हो गए? ऑपोजिट वर्ड्स। अब जैसे बारिश हुई, तो बारिश में हमारे कपड़े, अगर हम बारिश में भीगने जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? गीले हो जाएंगे। गीले को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेट। गीले को हम इंग्लिश में बोलेंगे वेट। अब वेट यानी गीला, तो गीले का उल्टा सूखा। गीले का उल्टा सूखा, तो वेट का उल्टा ड्राई। सूखा मतलब ड्राई, वेट का उल्टा ड्राई। आया सबको समझ में बच्चों? वेट का उल्टा ड्राई। ओके, अभी जैसे समझो हम एकदम सैड हो गए, दुखी हो गए, रोने लगे, तो सैड यानी दुखी हो गए, तो उसका उल्टा क्या होगा?
हैप्पी, एकदम खुश हो गए, उसका उल्टा क्या होगा? हैप्पी। तो सैड का उल्टा क्या हुआ? हैप्पी, खुश। ठीक है। अच्छा, अब एक वर्ड है, जैसे आपने बूढ़े लोगों को देखा है सड़क पर, तो बूढ़े लोगों को हम क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन या ओल्ड वुमन? ओल्ड मैन या ओल्ड वुमन। तो जो एकदम बूढ़ा है उसका उल्टा क्या होगा? जवान। बूढ़ा है उसका उल्टा क्या होगा? जवान। जवान को क्या बोलोगे? ओल्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? यंग। ओल्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? यंग। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे पास एक स्मॉल शॉर्ट वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ऑपोजिट वर्ड्स का। जैसे मैंने आपको वर्ड सिखाए वैसे और भी बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं। आपको समझ में आ गया ना? अब हम जरा शॉर्ट में वो एक वीडियो देखते हैं, ठीक है? बच्चों, ये जो ऑपोजिट वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, अब आपको स्क्रीन पे सब दिखाई पड़ रहा है। ये देखकर आपको अपनी बुक में लिखना है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, ठीक है? पहला है वेट, ड्राई। दूसरा हॉट, कोल्ड। तीसरा स्मॉल, बिग। चौथा लॉन्ग, शॉर्ट। फैट, थिन। यंग, ओल्ड। फास्ट, स्लो। सैड, हैप्पी। बच्चों, ये टोटल 8 वर्ड्स हैं। ये मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। ये देखकर आपको अपनी कॉपी में अभी लिखना है। ठीक है? आप सब अपनी कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए, आपने रेडी रखी होगी पहले से। तो उसमें ये वर्ड्स लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके, चलो लिखना स्टार्ट करो।
अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में देखकर लिखना है। ओके बच्चों। हो गया सबका? वेट ड्राई, हॉट कोल्ड, स्मॉल बिग, लॉन्ग शॉर्ट, फैट थिन यंग ओल्ड, फास्ट स्लो, सैड हैप्पी। सभी बच्चे अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखेंगे। बच्चों 2 मिनट और, 2 मिनट में सब अपना पूरा कर लो।
ठीक है, आई थिंक अभी सब बच्चों का हो गया। ओके, सारे बच्चों का हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको ये सारे जो उलट अर्थ वाले शब्द हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ये आपको सारे बच्चों को लर्न करने हैं स्पेलिंग के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार टीचर ने पढ़ा दिया और आपने लिख दिया तो हो गया, आपको सबकी स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए। जैसे ओल्ड, तो ओल्ड की स्पेलिंग है OLD, ओल्ड की स्पेलिंग है OLD, ओल्ड। तो ओल्ड का ऑपोजिट YOUNG, यंग, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे डे है, डे यानी सुबह का समय, DAY, डे। तो डे का ऑपोजिट हुआ नाइट, NIGHT, नाइट। तो ये दोनों स्पेलिंग भी आपको याद करनी, सिर्फ ऑपोजिट वर्ड्स नहीं, उसकी स्पेलिंग भी। छोटी छोटी स्पेलिंग ही मैंने दी है आपको, बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग नहीं दी है। छोटे बच्चों को मैंने छोटी छोटी स्पेलिंग दी है, वेट ड्राई, हॉट कोल्ड, थिन फैट, शॉर्ट लॉन्ग, स्मॉल बिग, ठीक है, कम गो। तो आपको मैंने इजी इजी स्पेलिंग्स ही दी, बहुत टफ नहीं दिया है। तो ये सारी स्पेलिंग और ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे। चलो बाय बाय।